नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रिंट पे ऑनलाइन चैनल में। तो एक और नया लेक्चर, लेकिन वही पुराना चैप्टर, हमारा प्यारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो कैसे हैं आप लोग, पहले बताइए कैसे हैं अभी तक। कितना मज़ा आ रहा है क्लास 11 पढ़ने में? हालांकि कुछ नया है। हाँ, 10th के मुकाबले 10th में सिलेबस अलग था, बिल्कुल ही अलग है। कुछ नई चीज़ें पढ़ने मिल रही हैं, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं। देख के मज़ा आ रहा है, लेकिन मन में बहुत डर भी है, राइट? है ना? सब कोई बात नहीं, सब कुछ शॉर्टेड, सब कुछ चल, सबके साथ में सेम होता है। जब भी आप 11th में आओगे, ठीक है, बिल्कुल नई क्लास होती है और अलग ही लगता है कि भाई ये क्या चीज़ आ गई, इतनी सारी चीज़ें। हाँ, डिफिकल्ट है, बट अगर आप स्लोली 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 पढ़ोगे सब कुछ, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ इजीली हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई इशू लगे आप हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है, डोंट वरी। चलो, तो हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 9। छोटा सा प्यारा सा लेक्चर अबाउट, हमारा टॉपिक है आज प्रोड्यूसर्स इन प्रोटिस्टा और क्राइसोफाइट्स। ठीक है, अब देखो, प्रोड्यूसर्स इन प्रोटिस्टा के बारे में हमने एक चीज जान ली थी पहले ही, कि प्रोड्यूसर्स कितने हमने देखे थे, 3, भाई, CDE। C फॉर क्राइसोफाइट्स, D फॉर डाइनोफ्लैजेलेट्स और E फॉर यूग्लिनोइड्स। ये तीनों के तीनों क्या है? प्रोड्यूसर्स है। देख लिया था हमने चीज, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, प्रोड्यूसर जो है तीनों के तीनों कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। अब सवाल ये है कि इन तीनों के अंदर में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास में 4 फीचर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे, हैबिटेट, सेल वॉल, फ्लैजेला की प्रेजेंस है या फिर नहीं है, और पिगमेंट्स। इसके बेसिस पे हम इन तीनों के अंदर में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलो देखते हैं। पहला हमारे पास में आया हैबिटेट। तो हैबिटेट में देखो भाई, ये रहते हैं मरीन वाटर में, मरीन मतलब नमकीन पानी, और ये फ्रेश वाटर में भी रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको, ये दोनों में रहता है भाई। हमारे ये भाई बहुत वर्सेटाइल है, ये कहीं भी रह लेते हैं। लेकिन ये डाइनोफ्लाइलेट्स, ये भाई सिर्फ मरीन वाटर में रहेंगे, ठीक है। वहीं पर ये हमारे यूरिनेट्स, ये रहेंगे फ्रेश वाटर में। फ्रेश भी नहीं, यू कहो तो स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो रहता है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट वाटर मतलब होता है, स्टैग्नेंट मतलब होता है रुका हुआ। रुका हुआ पानी कहाँ का होता है? जैसे पॉन्ड हो गया, ठीक है, तो वो तालाब वगैरह जो होती है ना, उसका पानी रुका हुआ होता है। तो वहां पे यूग्लिनोइड्स के होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है, होता ही है, ऑफ कोर्स सी बात है। जो फ्रेश वाटर में ही लाई करता है, वो फ्रेश वाटर ही होता है जो स्टैग्नेंट होता है। मरीन वाटर कहाँ का हो गया? हमारा सी का हो गया, सी में जो वाटर होता है वो मरीन होता है। क्राइसोफाइट दोनों जगह पर है, वो मरीन में भी है, वो फ्रेश वाटर में भी है, उसको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, सेल वॉल। भाई देखो, सेल वॉल की जहां तक बात रही, तो सेल वॉल जो है वो इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें एब्सेंट। अब यही सीक्वेंस उल्टी ले आओ, फ्लैजेला जो है वो इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, और इसमें भी प्रेजेंट है। देखा, इसी तरह याद करना, बस सही है। पिगमेंट्स की अलग बात रही, तो देखो भाई, पिगमेंट जो है वो इसके अंदर में है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, सेम क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, सेम क्लोरोफिल ए, लेकिन क्लोरोफिल बी, अरे क्लोरोफिल बी है इसमें, हाँ जी, क्लोरोफिल बी। अब यही कहोगे कि इसके पिगमेंट जो है यूनिवर्स के, ये तो सिमिलर है हायर प्लांट से, यस। क्योंकि क्लोरोफिल बी जो होता है वो सिर्फ हायर प्लांट्स के अंदर में होता है, जबकि इन दोनों के अंदर में क्लोरोफिल ए और सी है, वो हायर प्लांट्स का स्पेसिफिक फीचर नहीं है। स्पेसिफिक क्या है? क्लोरोफिल बी की प्रेजेंस, वो हायर प्लांट्स में होती है, और वही सेम इसमें भी है। तो हाँ, इसके पिगमेंट जो है वो सिमिलर है हायर प्लांट्स, ठीक है। देखिए आपको ये डिफरेंस टेबल हमारे पास में, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स के में क्या डिफरेंस है? पहला, ये रहेगा दोनों में मरीन फ्रेश वाटर में, ये रहेगा सिर्फ मरीन वाटर में।
और ये रहेंगे सिर्फ फ्रेश वाटर में, स्पेसिफिकली स्टेगनेंट यानी कि रुके हुए पानी में, जैसे कि पॉन्ड वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट सेल वॉल की बात रही, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है पर इसमें एब्सेंट है। फ्लैजिला एब्सेंट है, प्रेजेंट है और प्रेजेंट है। पिगमेंट्स ए सी ए बी, ठीक है, सिंपल। चले आगे। अब हमारे पास बात आई स्पेसिफिकली क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स के अंदर में हम पढ़ते हैं, अभी हमने देख लिया कि क्राइसोफाइट्स के फीचर्स क्या है भाई, देख लो। मरीन वाटर में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, यही लिख देता हूं आपके लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। मरीन वाटर में रहेंगे, ज्यादा बार लिखो याद हो जाएगा आपको। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, एक्वेटिक है मालूम पड़ गया। और भाई और क्या, सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल के अलावा फ्लैजिला, फ्लैजिला एब्सेंट है तो मोटाइल नहीं है। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो मोटाइल नहीं है, तो ये पानी के ऊपर तैरते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं इसलिए इसको। नॉन मोटाइल तो बोलेंगे फ्लो विथ फ्लो ऑफ वाटर, पानी के ऊपर ही तैरते हैं, अबव द वाटर, तो इनको बोलते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। और इनके अंदर पिगमेंट कौन कौन से थे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ये तो आपको ध्यान रहेगा ही रहेगा। ये क्राइसोफाइट्स। अब क्राइसोफाइट्स हमारे पास में दो टाइप के दिए हुए हैं एग्जांपल बुक में, वो है डायटम्स, तो एग्जांपल दिए हुए हैं डायटम्स और डेस्मिथ्स। एग्जांपल भाई क्राइसोफाइट्स के हैं, ध्यान देना। चलो मैं नए पेज पे लेता हूँ, ये हम पे क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स, इसके दो एग्जांपल हैं, एक है हम पे डायटम्स और डेस्मिथ्स। डायटम्स को बोलते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गे, और डेस्मिथ्स को बोलते हैं गोल्डन एल्गे, ठीक है। अभी इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में खास है नहीं बट इसके बारे में तो है भाई, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई पहले से ही, इसका हमने हाँ आपको टाइम नहीं दिया ना, चलो आप ये लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, जल्दी से। हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट हमारे पास में आता है डाई एटम्स। अब देखो डाई एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मेंशन है हमारे पास में, वो कुछ ऐसा होता है, देखो। ये देखा देखा, हाँ ये एक टाइप का सोप बॉक्स, जैसे सोप बॉक्स होता है ना, एक नीचे जिसमें सोप रखता है, ऊपर से एक होती है कैप जो होती है, वैसी अपीयरेंस होती है। कैसी होती है इसकी अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस होती है सोप बॉक्स लाइक, देखो। बोलेंगे डाई एटम्स की अपीयरेंस क्या होती है, सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस, सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस। और हाँ डाई एटम्स को बोलते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गे, ध्यान देना, गोल्डन ब्राउन एल्गे। अब सोप बॉक्स का अपीयरेंस, और ये जो दोनों, ये ऊपर का और ये नीचे का, ये दोनों शेल्स हैं, ये थिन ओवरलैपिंग शेल्स हैं। मीनिंग डाई एटम इज मेड ऑफ थिन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हुआ ना, हाँ, थिन ओवरलैपिंग शेल्स। लेकिन सिर्फ इतने तक बात नहीं बनी, डाई एटम्स में जो शेल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग तो होते ही होते हैं, साथ साथ में ये जो शेल्स होते हैं इसके ऊपर में होता है सिलिका। क्या होता है, सिलिका। सिलिका के डिपोजिशन से ये जो सेल्स होते हैं ये इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाता है, मीनिंग प्रेजेंस ऑफ सिलिका।
अब होता क्या है कि क्योंकि इसके अंदर इसके जो शेल्स है उसके ऊपर में सिलिका प्रेजेंट है, तो सिलिका की प्रेजेंस से क्या होगा कि ये जो शेल्स होता है ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब ऐसा बोलो कि ये बहुत हद तक तो ये टूट ही नहीं सकते, डिस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकते। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका walls are indestructible. Destructible. और साथ साथ में शाइनिंग भी होता है, शाइनी अपीयरेंस। इनडिस्ट्रक्टिबल है तो मतलब ये कभी टूटेंगे ही नहीं, कभी कुछ इनको होगा ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कभी कुछ नहीं होगा भाई। हर एक चीज जो होती है जो आती है वो जाती जरूर है। ठीक है, तो ये भी जाएंगे लेकिन ये ऐसे नहीं जाएंगे। देखो सिलिका यानी बहुत पौच पौच हो गया है यहाँ पर। एक सेकेंड, इसको ऊपर ही कर देता हूँ, फिर दिक्कत होगी। लिखा था हमने makes wall indestructible। और क्या था, ये बोलो शाइनी है ग्लास लाइक अपीयरेंस, ग्लास लाइक। ठीक है, सिलिका की प्रेजेंस से होता है ये, क्योंकि इसकी वॉल्स पे सिलिका पहनता है। और ध्यान देना यहाँ पे थिन ओवरलैपिंग शेल्स लिखा हुआ है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है थिन ओवरलैपिंग थिक, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है तो थिक ओवरलैपिंग शेल्स होंगी, बट थिक नहीं होती है, थिन होती है। स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि सिलिका प्रेजेंट होता है, ये रीजन है स्ट्रॉन्ग होने का। ठीक है, अब देखो होता क्या, आफ्टर दे डाई they settle down in ocean and over many years forms, ये फॉर्म करते हैं एक स्पेशल चीज को बोलते हैं हम डायटमेशियस अर्थ। ये क्या होता भाई, तो ये मानो कि ना बहुत टाइम तक क्या हुआ, ये मरते गए, मर के नीचे आते गए और नीचे में इकट्ठा होते रहे। नीचे में इकट्ठा होते 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 क्या, अब इन्होंने एक अपनी लेयर बना ली। वो सब जगह पे डाई एटम्स ही हैं जो कि मर के नीचे इकट्ठा हो गए। अब इनको छुओगे ना तो ये ग्रिटी होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रिटी, मतलब ना इनको पॉलिश वगैरह में यूज करते हैं, थोड़ी सी ना ग्रिटी से होते हैं, पथरीले से, ग्रिटी जैसे होते हैं। तो देखना इनके हम देखेंगे अभी हम इसको पॉलिश वगैरह ना बहुत जगह पे यूज करते हैं। तो वो होता क्या है, तो डाई एटम्स जो होते हैं, क्योंकि उसके अंदर में सिलिका होता है तो वो मरते तो है नहीं, लेकिन जब वो खुद से मरता है, खुद डाई होते हैं, ठीक है, तब वो नीचे जाता है। नीचे जाके ना जमीन पे जो ग्राउंड है वहां पे सेटल डाउन होता है। और ऐसे ओवर द इयर्स होते 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 क्या होता है कि वो डाई एटोमेशियस अर्थ फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इसको बहुत जगह पे यूज भी किया जाता है, आगे हम देखेंगे अभी जब डायटम के अभी देखते हैं ना तब मालूम पड़ेगा। तो देखो डायडेम्स की यहीं पर हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली चीज कि भाई ये जो होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर मतलब बताइए तुम लोगों को, फूड प्रोड्यूस करना, तो ये चीफ प्रोड्यूसर होता है। नेक्स्ट, ये फ्लैजेला एब्सेंट होती है, इसलिए ये फ्लोट करते हैं, फ्लोट ऑन वाटर, और इसलिए इनको बोलते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन। क्योंकि फ्लैजेला एब्सेंट है भाई, फ्लैजेला एब्सेंट है तो भाई बताओ क्या करेंगे, फ्लैजेला एब्सेंट है तो क्योंकि तैरना पड़ेगा ना वाटर के ऊपर में, इसलिए इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। यानी कि इनकी खुद की दिशा नहीं है, जिस जिस दिशा में वाटर फ्लो होगा उसी में ये भी फ्लो होंगे। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक, हाँ भाई बहुत छोटे होते हैं। डायटोमेशियस अर्थ, ये यूज होगा पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में भी यूज होता है। काफी सारे अच्छे अच्छे यूज भी हैं। साउंड प्रूफिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, इतना ही ठीक है, पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में। देखो तो ये हमारे पास में हो गया डायट में कुछ फीचर। पहली बात तो ये चीफ प्रोड्यूसर है ओशन के अंदर में। दूसरी बात भाई कि इनके पास फ्लैजेला नहीं है तो ये तैरते हैं, इसलिए बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इन्हें बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक है। और डायटोमेशियस अर्थ जो फॉर्म करता है सालों साल बाद, उसको पॉलिशिंग के लिए और फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे, दे आर टॉकिंग अबाउट क्राइसोफाइट्स। तो इसमें टॉपिक की हेडिंग ही क्राइसोफाइट्स है। गोल्डन एल्गे को बोल देते हैं हम डेस्मिथ्स, जैसा इसमें लिखा हुआ है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरनमेंट। बता दिया था क्राइसोफाइट जो होंगे वो दोनों में पाए जाएंगे, चाहे फ्रेश वाटर चाहे मरीन वाटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक, राइट, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, प्लैंकटन, राइट। और ये पैसिवली पानी में फ्लो करते हैं, इसे प्लैंकटन बोलते हैं। ऐसे प्लैंकटन बोल दो आप, अगर वही एनिमल फ्लो कर रहा होगा पानी के अंदर में ऐसे, जो पैसिवली कोई एनिमल तो उसको बोलते हैं जू प्लैंकटन। अगर वहीं पे कोई प्लांट है जैसे कि ये तो है ही ना, तो बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये इसलिए हमने कहा फाइटोप्लैंक्टन। मोस्ट ऑफ देम आर photosynthetic, of course, because they are chief producer. The diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells. ध्यान देना, thin overlapping shells which fit together as in soap box. Soap box की तरह. The walls are embedded with silica. Yes, उसमें सिलिका ढसा हुआ होता है. And thus the walls are indestructible. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. और क्या होता है कि वो बहुत, जब वो मरते हैं तो वो सेल वॉल डिपॉजिट को छोड़ जाते हैं। This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producer in the ocean. Got it? ठीक है, सारे के सारे जो पॉइंट्स थे हमने अभी अभी पढ़े कि वो सारे के सारे इस एक एनसीईआरटी के पैराग्राफ में हैं, राइट। सारे के सारे हैं, जो भी हमने पढ़ा वो एनसीईआरटी से ही है टोटली, ठीक है। इसलिए सब कुछ पढ़ लिया हमने, एनसीईआरटी पढ़ ली, अब हमें पूरा का पूरा क्लियर हो गया, राइट, हो गया ना। चलो अब से मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ लेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स, दोनों को ही देख लेंगे भाई, क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, दोनों हो जाएगा आराम से छोटी सी क्लास में। और हमारे पास में क्या, यूग्लिनोइड्स, इन दोनों को हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब तक के लिए जितना आपको पढ़ा है उसे पढ़ लीजिए, वापस से एनसीईआरटी शुरुआत से एक बार रीड कर लो यहाँ तक, पूरी क्राइसोफाइट्स तक, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स। थैंक यू।